Hello बच्चों, good morning. So friends, now I am going to give you the solutions of remaining questions of exercise 8.1. This is the third part of that series. Friends, this video starts from question number 7, in which we are given if cos theta equals 7/8. Evaluate. There are two parts. In first part, 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta multiplied by 1 minus cos theta. So here students, to find the solution of first part, we write question 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से, तो हम पाते हैं ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आ जाता है 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, या नीचे भी सैंपल करता है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होता है 1 माइनस का स्क्वायर थीटा। तो इसमें 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 आता है, और साइन की वैल्यू क्या होती है p बाई एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p बाई एच का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस b बाई एच, जहाँ b क्या है बेस है। तो इसमें अब यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं, और यहाँ पे ये गिवन फिगर से डिसेंबल है, थीटा की बात हो रही है, ये हमारा थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, और जो एडजस्ट होगी थीटा के साथ वो बेस कहलाएगी, और हाइपोटेनस फिक्स होता है। यहाँ पे हम थिंक करते हैं क्या आता है 1 माइनस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स जब इसे हम सॉल्व करते हैं आगे, तो हम यहाँ पे आता है एच स्क्वायर, क्या आता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ अपर मोस्ट और फोर्थ डाउनवर्ड टर्म का मल्टीप्लाई एक साथ होता है एज न्यूमरेटर के रूप में, और डिनोमिनेटर के रूप में मिडिल टर्म का होता है। तो क्या आता है एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई, यहाँ पे आता है मिडिल टर्म में एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम वैल्यू रख लेते हैं। हमें अब देखते हैं कि क्या दिया हुआ कॉट थीटा क्या दिया था, तो यहाँ पे एक छोटे से बॉक्स में हम निकाल लेंगे, एक बॉक्स में रख देंगे वैल्यू और निकाल लेंगे। हम फिर से याद करते हैं कितना इंपॉर्टेंट टिप्स हमारे लिए हमने आपको पहले वीडियो में दिया है, आज भी डिस्प्ले हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ पे आता है पहले कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है कॉट क्या होता है बी बाई पी बेस बाई परपेंडिकुलर, तो क्या आता है 7/8। हम समझ सकते हैं क्या अननोन है, यहाँ पे इसकी वैल्यू अननोन है, तो हम जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इस पर पी की वैल्यू क्या है 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एच स्क्वायर। तो वैल्यू रखते हैं 8 × 64 प्लस 7 × 49, बराबर क्या आता है इक्वल टू क्या आता है एच स्क्वायर आता है। सो दैट यहाँ पे एच स्क्वायर की वैल्यू अगर हम रखते हैं एच स्क्वायर की, तो क्या आएगा 9 4 13 3 1 कैरी 6 4 10 1 11। तो इस प्रकार से क्या आता है रूट 113। तो स्टूडेंट्स जब हम एच स्क्वायर से हटाएंगे स्क्वायर क्वेश्चन लगेगा स्क्वायर रूट, तो इस प्रकार से एच की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 113, जबकि बेस हमारा क्या गिवन है 7, और परपेंडिकुलर क्या गिवन है 8। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे एच की वैल्यू क्या रखेंगे रूट 113 का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पे रख देंगे 8 स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट 113 का स्क्वायर माइनस बेस, तो बेस क्या है 7 स्क्वायर। तो इसमें क्या आ जाएगा जो रूट के अंदर नंबर होता है स्क्वायर लगने पर स्क्वायर रूट गायब हो जाए, तो आता है 113 माइनस 8 × 64 अपॉन 113 माइनस 7 × 49। इसमें क्या आता है 13 - 4 9, here remains 5 - 6, sorry here 10 - 6 4, तो क्या आ जाएगा 49/64।
हम पाते हैं कि 49 एंड 64 आर को प्राइम नंबर्स, ये दोनों को प्राइम नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब चलिए लिख लीजिए आप लोग, मिटा दें। And now in the second part of the same question we have been given to find the value of cot square theta. We know that cot square theta we have to put a square over a comma that will work for whole. Now we have to give the name of sides whose ratio is known as cot. We know very well that base ratio perpendicular is known as cot. So friends, here we are going to put value. We are already given cot theta equal to 7/8. So instead of looking the values for ratios for, we can simply put value of cot theta 7/8. This will come 7 7 is 49 by 8 is 64. This is the required answer. And now in this question, and in question number 8, if 3 cot a equal 4, check whether 1 minus tan square a by 1 plus tan square a equal cos square a minus sin square a or not. This means हमें 3 cot a की वैल्यू गिवन है 4, हमें चेक करना है क्या 1 minus tan square a अपॉन 1 plus tan square a की वैल्यू cos square a minus sin square a की बराबर है या नहीं है। तो हमने हमेशा बताया कि ट्रायगोनोमेट्री इज वेरी इजी विद फिगर्स, ये हमेशा फिगर के साथ बहुत इजी होती है। और हमने जो कल फार्मूले आपको पिछली वीडियो में बताया था, फिर मैं बताता हूँ कि ये हमारे टिप्स, 8 टिप्स हम आपको हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ए के बारे में बात हो रही है, ये यहाँ रखते हैं और बी यहाँ रखते हैं, सी यहाँ रखते हैं। तो बी क्या राइट एंगल है, इसकी चर्चा नहीं होगी, 90 डिग्री है। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है आइए देख लेते हैं। 3 cot के इक्वल टू 4, 3 cot ये इक्वल टू 4, ये क्यों, वाई, यह गिवन है, ये गिवन है सो दैट cot ये इक्वल टू 4/3। हम रेशियो नेम से जान सकते हैं क्या होना चाहिए यहाँ पे होगा बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी बेस की वैल्यू हमारे क्या होनी चाहिए 4n, क्या इसकी वैल्यू 4n और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3n। यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर h की वैल्यू अननोन। हमें मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इसका हर्ट कह सकते हो आप कि ट्रायगोनोमेट्री का हर्ट है, इसकी जरूरत बार बार पड़ती है। यहाँ पे तुरंत आप एक स्क्वायर बनाएंगे और तुरंत लिखिएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। और p की वैल्यू क्या रखिएगा फटाफट, जो दिया है p की वैल्यू क्या दिया है 3 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या दिया है 4 स्क्वायर इक्वल्स क्या आ जाएगा h स्क्वायर। अब हम जानते हैं h इक्वल टू h स्क्वायर इक्वल टू 3 3 9 प्लस 4 4 16, सो दैट h इज इक्वल टू, अब हम यहाँ से हटाते हैं स्क्वायर, इधर आया तो स्क्वायर रूट के फॉर्म में आएगा 25 इक्वल टू क्या आ गया 5। तो स्टूडेंट्स ये पाइथागोरस थ्योरम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कितना आ गया 5n, ये वैल्यू आ गई h की। तो स्टूडेंट्स अब हम पहले LHS सॉल्व करेंगे, फिर RHS सॉल्व करके देखते हैं LHS क्या आता है हमारा। LHS में क्या है हमारे 1 माइनस tan स्क्वायर ये 1 माइनस tan स्क्वायर ये अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ये tan स्क्वायर ये इक्वल टू 1 माइनस, तो tan की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि स्क्वायर लगा है, नीचे 1 प्लस फिर आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं वैल्यू क्या आती है, वैल्यू आती है p की वैल्यू, वहां से हम देखते हैं सीधे ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3n। हम यहाँ पे 3 लिखेंगे लेकिन n नहीं लिखेंगे, b फॉर बेस और p फॉर परपेंडिकुलर, n ना लिखिएगा, केवल क्या लिखेंगे हम, केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड जो सिंपलेस्ट फॉर्म में, रेशियो उसी फॉर्म में लिखेंगे। 1 माइनस इन ब्रैकेट क्या आएगा 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो पाते हैं
1 माइनस 3 3 जा 9 अपान 4 4 जा 16 अपान 1 प्लस 9/16। तो क्या आ जाता है 16 × 16 माइनस 9 अपान 16 अपान 16 × 16 प्लस 9 अपान 16। तो लॉज ऑफ कैंसिलेशन से आप यहाँ भी कट कर सकते हैं, सीधे 16 16 कैंसिल हो जाएगा। या इसी को आप चाहें तो फोर्थ नीचे से ऊपर का टर्म और फोर्थ टर्म नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 16 अपान यहाँ पे मिडिल दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कर जाता है। तो हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं यहाँ पे 16 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 16। इस प्रकार से आंसर क्या पाते हैं, हम पाते हैं 16 माइनस 9 7 बाई हियर आता है 16 प्लस 9 25। सो स्टूडेंट्स अब हम ये हमारा एचएस था, अब हम आरएचएस सॉल्व करते हैं। तो आरएचएस में क्या हम पाते हैं, आरएचएस पाते हैं cos स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी वैल्यू रखते हैं। क्या वैल्यू है, cos मीन्स क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनस का होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। बहुत बार मैं बोल चुका, आपको याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए फटाफट। तो बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू 4 है और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 5 है। तो हम 4/5 का स्क्वायर माइनस क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे हम एरो लगा रहे हैं, इसके आगे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 4 जा 16, तो 16/25 माइनस 3 3 जा यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 3 जा 9/25 हम देखते हैं इक्वल टू 16 माइनस 9। डिनोमिनेटर इक्वल है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा और न्यूमरेटर्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो करना होता है हम कर लेते हैं। तो इक्वल टू क्या पाते हैं 7/25। यहाँ पे हम लिखते हैं हियर क्लियरली, या ओनली लिखिए, केवल लिखिए हियर LHS इज इक्वल टू RHS। दिस मीन्स यहाँ सॉल्व करने पे हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर राइट हैंड साइड की वैल्यू पाते हैं। इसीलिए अब हम क्वेश्चन को लिख के क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। यानी ये जो रिलेशन दिया है ये सत्य साबित होता है दिए गए वैल्यू के आधार पर। तो हम लिख देते हैं अब 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ये इज इक्वल टू cos स्क्वायर ये माइनस sin स्क्वायर ये प्रूव्ड। यानी ये कैसा है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। तो स्टूडेंट्स आइए निकाल लें। एंड नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव बीन गिवन इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A equal 1/√3 find the value of in first part sin A into cos C plus cos A into sin C, and in second part we have to find the value of cos A into cos C minus sin A into sin C. So students फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया है कि आप ट्रायगोनोमेट्री को इजीली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रा करो। और ट्रायंगल कैसा होगा, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा और पाइथागोरस थ्योरम पे पूरा डिपेंड होगा। तो आइए ड्रा कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमसे जो वैल्यूज फाइंड करने हैं उसमें A और C दोनों एंगल की बात हो रही है, यानी ना ही लेटर ये और ना ही लेटर C राइट एंगल पर नहीं आ सकते। वहां वैसे दिया भी कि राइट एंगल एट B, यहाँ पे B लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम ये राइट करते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं C। सो स्टूडेंट्स जब हम A के रेस्पेक्टिव बात करेंगे तो जो ये थीटा होगा, और जब हम C के तो ये एक थ्योरी बना लें, दूसरा एंगल क्या होगा, हमेशा 90 माइनस थीटा होगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर का आपस में चेंजिंग होगा। वह कौन सा साइड चेंज नहीं होगा, वो हमारा है हाइपोटेनस जो फिक्स होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन
लेकिन उसके पहले हमें स्टूडेंट आप देखें tan A की वैल्यू दी हुई है, अर्थात tan A इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो परपेंडिकुलर नेचुरल होगा, खड़ी वाली लाइन होगी। तो ये क्या दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी हाइपोटेनस इसमें भी गायब। मैं बार बार आपसे कह रहा था कि हर क्वेश्चन में हमारे लिए पाइथागोरस थ्योरम संजीवनी से कम नहीं होने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले हम कोई पार्ट न डालकर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं tan ये स्टार्टिंग पे जाते हैं सॉल्यूशन डाल देते हैं, क्योंकि जब भी हमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने हो या रीजन देने हो तो ऐसे क्वेश्चन की रिप्लाई के लिए हम सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम डाल देंगे सॉल्यूशन। अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास दिया हुआ है tan ये, तो tan a इक्वल टू क्या गिवन है 1/√3। अब हम कंपेयर कर लें, tan का क्या होता है सर, tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू √3 है। तो आइए यहां रख देते हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है 1n और बेस की वैल्यू क्या है √3n। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप एक छोटा सा स्क्वायर बनाया कीजिए और उसमें लिख लिया कीजिए यूजिंग संजीवनी थ्योरम। संजीवनी थ्योरम ना लिखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम लिखिएगा। तो लिखिए क्या आएगा, p² प्लस b² इक्वल टू h²। अब रिक्वायर्ड जो भी टू साइड्स की वैल्यू गिवन हो उनकी वैल्यू रखिए n को छोड़कर। तो p⁴ प्लस यहाँ पे हम देखते हैं कि b की वैल्यू क्या है √3, तो हम लिखेंगे √3² इक्वल टू h²। और 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो क्या आ गया h², यानी h² की वैल्यू आ गया 4, सो दैट h इक्वल टू क्या आता है स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे एक साइड से दूसरी साइड तो स्क्वायर का रेसिप्रोकल आएगा। तो 4/1/2 जो आएगा सेकंड रूट, जिसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। तो h की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, h की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 2n। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार पाइथागोरस थ्योरम हर क्वेश्चन में आपके लिए टॉनिक उस टॉनिक संजीवनी की तरह काम कर रही है जो हमेशा काम आ रही है। बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहला आपका उद्देश्य होगा। अब स्टूडेंट्स हम डालते हैं यहाँ पे क्या डालते हैं पार्ट 1, हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, साइन ये डॉट क्या बताती है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में डॉट मींस मल्टीप्लाई, cos c प्लस आगे क्या आता है cos ये, आई टेक cos ये इनटू क्या है वैल्यू sin c। तो स्टूडेंट्स आप वैल्यू रखते हैं, हम देखते हैं एंगल ए के लिए पहले तो क्या लिखें p/परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनटू cos c। अब यहाँ पे cos c, cos के लिए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, प्लस cos के लिए फिर क्या होता है वही होगा सर बेस अपॉन हाइपोटेनस इनटू sin के लिए क्या होगा, sin के लिए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसीलिए मैं बार बार नेम ऑफ रेशियो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको याद रखिए, ओरल याद हो जाए आपको। लेकिन यहाँ पे वही प्रॉब्लम कल वाली, जब ए को देखना होगा ये पहले परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे। तो इसके लिए थोड़ा इजी बनाने के लिए हमने सोचा है कि रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर और बेस का उनके लेटर से डिनोट कर लेते हैं जिससे हमसे गलती ना हो। तो आइए यहाँ पे ये एंगल की बात हो रही थी, तो परपेंडिकुलर क्या होगी ये का अपोजिट, यानी ये को छोड़ दो। जब ए की बात हो तो परपेंडिकुलर ए को छोड़कर जो दो लेटर बचे वही होंगे। तो ए को छोड़ दिया गया तो क्या बचा BC बचा, क्या बचा BC। यहाँ BC बाई, अब हाइपोटेनस फिक्स है AC ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे cos C। तो यहाँ दूसरे में C के बारे में बात हो रहा है, तो जो C से एडजस्ट है साइड वही वो क्या कहलाएगी बेस कहलाएगी। तो वहां पे बेस भी हमारा क्या हो गया है BC और हाइपोटेनस तो फिक्स है क्या रहेगा AC। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फिर क्या लगाते हैं प्लस की साइन लगाते हैं और फिर है cos ये के लिए बेस क्या होता है तो cos ये। तो स्टूडेंट्स जिस एंगल की बात हो और उसी से जो एडजस्ट हो
तो ए से कौन एडजस्ट है? AC और AB एडजस्ट है, लेकिन सर AC तो हाइपोटेनस है। सही कहा बच्चों आपने। तो हम बेस किसको लेंगे? AB को लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे AB, और हाइपोटेनस की कोई टेंशन नहीं, वो कभी बदल नहीं सकती। क्या हो जाएगी? AC मल्टीप्लाई बाई साइन C। अब हम C के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? C का अपोजिट, यानी C को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? AB अपॉन, इसमें क्या फिक्स है? हाइपोटेनस फिक्स है जो AC है। तो हम क्या पाते हैं? हम यहाँ पे पाते हैं इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर माइनस की प्लस, सर प्लस लगा हुआ तो लगाइए प्लस, क्या आएगा? AB स्क्वायर, तो लिखिए ना AB स्क्वायर अपॉन AB आता है AC स्क्वायर। अब जरा फ्रैक्शन के नियम से देखते हैं कि इसको अगर हम ऐड करें तो डिनोमिनेटर ऐड नहीं हो सकता, तो हम डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेते हैं। क्या आता है? AC का स्क्वायर आता है, ऊपर क्या लिखते हैं? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब इसको आप सिंपल अब सॉल्व नहीं कर सकते, अब तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू देनी ही पड़ेगी। तो BC की न्यूमेरिक वैल्यू चाहे बोलिए क्या है, तो आप पाएंगे कि 1 है। BC की क्या है? 1n है। तो हम लिखते हैं वहां 1 स्क्वायर प्लस AB की न्यूमेरिक वैल्यू क्या है? √3 का स्क्वायर अपॉन AC का। सर AC का फाइंड करने पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के बाद जान मिला है कि उसकी वैल्यू तो 2 थी। यहाँ लगा दिया गया स्क्वायर, क्या आता है? 1 का स्क्वायर, अरे स्क्वायर नहीं, 1 पे कोई भी पावर लगाओ भाई, वो नहीं आना है। अब √3 रूट, यानी स्क्वायर रूट पर अगर स्क्वायर लगा है तो उससे रूट आर्डर कैंसिल, बाहर आएगा रूट के अंदर वाली संख्या। तो क्या मिलेगा हमको? +3 अपॉन, यहाँ पे क्या आता है भाई? सर स्क्वायर लगा है तो उस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 2 क्या आता है? 4 आता है। इस प्रकार क्या मिलता है हमको? 4/4। अगर हम कट कर देते हैं तो क्या आता है? 1। क्या आता है स्टूडेंट्स? 1 आता है। तो इस प्रकार फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा 1 आ चुका है। और अब आप लोग इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और तब मैं इसको इरेज करता हूं। नाउ इन सेकंड पार्ट वी हैव टू राइट सॉल्यूशन और आंसर। हमें सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा या आंसर से काम चलेगा? हम देख रहे हैं कि सर cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कुछ ना कुछ न्यूमेरिक गेम चलेगा इसमें, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होने वाला है, तब तो सॉल्यूशन लिखना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन। यहाँ पे डालते हैं सॉल्यूशन और लिख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? cos A क्या है? cos A मल्टीप्लाई बाई cos C माइनस sin A मल्टीप्लाई बाई sin C। अब रखते हैं वैल्यू, लेकिन सर फिर वही गेम शुरू हुआ, इसमें भी दोनों एंगल के बारे में बात हो रही है, तो आपस में क्या चेंज होगा? यानी आपस में ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। अब जो फिक्स है वो हमेशा बताया हूं कि हाइपोटेनस कभी नहीं बदलने वाला है, वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, कभी नहीं बदलेगी। स्टूडेंट्स कास्ट की किसके टर्म लिखते हैं? सर ये तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, फिर मल्टीप्लाई बाई कास्ट, सर वही रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए माइनस साइन का, सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर साइन का सर वही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे कैसे बदलता है? क्योंकि इसमें ए के बारे में बात हो रही है, तो कास का बेस यानी जो ए से एडजस्ट हो, तो सी और बी एडजस्ट हैं, सी को कहा नहीं सकते वो हाइपोटेनस है, तो क्या हुआ? ए बी हुआ अपॉन ए सी जो फिक्स है। अब दूसरे में हमारे सी के लिए बात हो रही है, तो बेस कौन होगा? जो सी में एडजस्ट होगा, तो यहाँ पे बीसी होगा, बीसी होगा अपॉन ए सी फिक्स है माइनस। अब ए के बारे में बात हो रही है, तो ए का अपोजिट परपेंडिकुलर होगा साइन के लिए, तो ए का यानी अपोजिट, ए को छोड़ दीजिए, कौन से 2 लेटर बचे? बीसी बचे अपॉन ए सी फिक्स है मल्टीप्लाई बाई साइन सी। अरे सी के लिए बात हो रही है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? सी को छोड़ दीजिए, जो 2 लेटर बचा वही होगा ए बी बाई ए सी। तो अब देखते हैं अगर सॉल्व करें हम तो क्या पाते हैं? ए बी ए और बी सी, ए बी बी सी, इसका मतलब ए बी मल्टीप्लाई बी सी है अपॉन ए सी स्क्वायर माइनस, अब बी सी ए बी या ए बी ए सी तो एक ही बात है, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और चाहे 4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो क्या लिखते हैं? इसको भी लेते हैं ए बी
मल्टीप्लाई बाई BC अपान AC स्क्वायर। हम फिर देखते हैं, अब यहाँ पे हमें कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधे देख रहे हैं डिनोमिनेटर कितना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है, तो लिख लेते हैं AC स्क्वायर। अब AB इंटू BC माइनस, फिर AB इंटू BC माइनस क्या है यहाँ पे, AB इंटू BC। अरे ये तो दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस इक्वल है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 0 0 अपान AC स्क्वायर। अब फिर हम ये कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं, कई बार समझ चुके हैं कि जब हम 0 को किसी नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्वोशिएंट 0 आता है। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपके 0 आ रहा है। अब हम स्क्रीनशॉट दीजिए। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन says that in triangle PQR right angle at Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ equal 5 centimeter. Determine means find the value of sin P, cos P and tan P. So students, I have advised you several times, trigonometry is the game of figure. ट्रायगोनोमेट्री किस पे डिपेंड है स्टूडेंट्स, गेम पे फिगर है, ये फिगर का गेम है। अगर आप फिगर एक्यूरेट ड्रा करते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं जा सकते। तो आइए देखते हैं, राइट एंगल कहाँ है, क्यू पे है, राइट एंगल कहाँ है, क्यू पे है। अब हम पी क्यू आर क्या राइट कर लेते हैं, पी क्यू आर। और यहाँ पे हमने पी यहाँ पे लिया है क्योंकि पी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे होगी हमारी थीटा होगी, और यहाँ पे हमेशा 90 माइनस थीटा होता है, क्योंकि राइट एंगल को छोड़ के रिमेनिंग 2 एंगल हमेशा एक दूसरे के कंप्लीमेंट होंगे। और ये हमारा क्या है, जो पड़ा है बेचारा तो बेस है, खड़ा है बेचारा तो परपेंडिकुलर है। लेकिन इसी एंगल के रेस्पेक्ट में, अगर इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो जो बेचारा पड़ा है वो बन जाता है, क्योंकि इस लेटर को छोड़ के ये बन जाता है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस ये ऐसा जो फिक्स है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ वैल्यू, पी क्यू, तो यानी पी क्यू की वैल्यू कितना दिया है, बेस की वैल्यू दिया है, क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे एच और पी किसी की वैल्यू सेपरेट नहीं दी गई है, इनको वैल्यू आपस में कंबाइन करके दे दी गई है, यानी पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों की अर्थात पी प्लस एच की वैल्यू कंबाइन करके दी गई है। तो चलिए फिर पाइथागोरस थ्योरम पे भरोसा रखिए, यही थ्योरम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा ट्रायगोनोमेट्री के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहले डिटरमाइन कर लें कि हमें क्या लिखना है, आंसर या सॉल्यूशन। सर बहुत सारे न्यूमेरिक प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। और अब सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आर। अब पी आर को देखें कि क्या है, हाइपोटेनस है, तो क्या दिया है, हाइपोटेनस प्लस क्यू आर क्या है, परपेंडिकुलर इक्वल टू ये दिया है 25, क्या दिया है 25। अब अगर हम एच की वैल्यू पी के टर्म में निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, सो दैट एच इक्वल टू 25 माइनस पी, क्या हो जाएगा, एच की वैल्यू 25 माइनस पी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो आप चाहें तो फिर ये स्क्वायर बना लीजिएगा या ना बनाइएगा, लिख लीजिएगा केवल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप कहो सर हमेशा तो लिखते, मैंने कहा कभी कभी इनका नाम भी ले लिया करो, बड़े अच्छे बहुत अच्छे आदमी है थ्योरम ये पाइथागोरस, जिन्होंने सिंपल बना दिया हर चीज को। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के यूज से हम क्या पाते हैं बच्चों, सर हमेशा याद हो चुका है, याद कर लीजिए क्या है, पी स्क्वायर
स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बच्चों P के लिए हम क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, और P के लिए क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, प्लस B के लिए B लिखते हैं, B के लिए B लिखते हैं अर्थात 5 लिखते हैं क्योंकि B की वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पे स्टूडेंट H के लिए हम 25 माइनस P लिखते हैं, तो यहाँ H स्क्वायर है, यहाँ पे हम लिखेंगे 25 माइनस P का होल स्क्वायर। तो अब देखते हैं आगे क्या सॉल्व होता है। सॉल्व करते हैं P स्क्वायर, तो P स्क्वायर आ गया प्लस 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर मीन 25 का स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर यानी p का स्क्वायर फिर माइनस लगा है तो माइनस 2ab, अगर प्लस लगा होता तो प्लस 2ab, तो हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस 2ab। अब a मीन्स 25, b मीन्स p, आप चाहे सीधे यहाँ पे माइनस 50p भी लिख सकते थे। और अब आगे देख लीजिएगा क्या आ रहा है, आगे आ रहा है p, यहाँ तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ आगे सॉल्व कर दो, दोनों तरफ p स्क्वायर को कट किया जा सकता है। अब हमें क्या मिलता है फ्रेंड्स, हमें मिलता है 25, हमें क्या मिलता है 25 इज इक्वल टू 25 स्क्वायर 25 इंटू 25 इंटू 25, तो 25 इंटू 25 माइनस 50p, क्या मिलता है 50p यानी r। अब अगर हम देखें तो 25 इक्वल 25 इंटू 25 माइनस 50p, या अब अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 50p इज इक्वल टू 50p इज इक्वल टू 25 इंटू 25 माइनस 25 यानी 50p। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो 50p इज इक्वल टू 625 माइनस 625 माइनस 25, और 50p इज इक्वल टू 600, so that p equal 600 अपॉन 50 कितना आता है 12, क्या आ गया 12। अब हम अगर h इक्वल टू 25 माइनस p रख देंगे तो हमें h की वैल्यू मिल जाएगी। तो नाउ अब बाई पुटिंग क्या रख देंगे, वैल्यू p की जो प्राप्त हुई है वही लिखेंगे। बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ p क्या वैल्यू है 12, किसमें इन h इक्वल 25 माइनस p, b गेट हम पाते हैं, क्या पाते हैं, इसकी वैल्यू पाएंगे और क्या पाएंगे, तो h इक्वल टू 25 माइनस वैल्यू ऑफ p 12 इज इक्वल टू 13। तो स्टूडेंट्स हमें वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू क्या है 12 है और h की वैल्यू क्या है 13 है। और दूसरा हम आपको शॉर्टकट ट्रिक जो बताए थे कि अगर आपको ट्रिपलेट याद होता तो ये क्वेश्चन लगाने में आप 2 ही सेकंड लगाते, तुरंत आपको याद आ जाता कि 5 के साथ तो ट्रिपलेट जो 2 नंबर और हैं वो 12 और 13 ही होंगे। तो देखिए याद करते रहिएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लें, हमें क्या निकलना है, सबसे साइन p, तो स्टूडेंट्स वेरी इजी, साइन p मीन विद रेस्पेक्ट टू p एंगल, तो सब कुछ नेचुरल है, p क्या है हमारा p बाई h, तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या है QR, क्या है QR अपान सर हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, हाँ क्या होता है PR, वैल्यू रख दो, क्या आएगा QR की वैल्यू सर 12 अपान
13। एक वैल्यू ये आ गई आपकी साइन पी की वैल्यू, साइन पी की वैल्यू क्या आ गई 12/13। सेकंड क्वेश्चन का साथ कीजिए। सेकंड इसमें क्या पूछ रहा है, कास पी, सुन लिखिए कास पी। अब सर जो पी से यानी एंगल पी के बारे में बात हो रहा है, तो जो पी से साइड एडजस्ट होगा वही तो होगा ना बेस। बहुत सही पहचान रहे हो, अब ऐसी और पहचानिए। अब पी से क्या एडजस्ट है सर, पी का नाम जरूर आएगा जिसमें एडजस्ट होगा, तो पी क्यू एडजस्ट है, पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस तो फिक्स है ना, यहाँ पे आएगा पी आर। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है 5 और पी आर की तो फिक्स हो जाती है, जानते हो हाइपोटेनस फिक्स रहता है। तो इस प्रकार वैल्यू कास पी की क्या आ गई 5/13 आ गई। अब एक ही आंसर और निकालना है आपको, वो है tan p। सर वो तो ओरल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, इतना आसान बना दूंगा आपका ट्राइगोनोमेट्री। जो प्रॉब्लम बोल रहे थे आप भूल जाओगे कि ट्राइगोनोमेट्री में प्रॉब्लम होती है। ट्राइगोनोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम ही सब कुछ मैजिक है। तो आइए क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ पे क्या होता है बेस होता है। तो सर हम p के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यानी एंगल p के रेस्पेक्ट में, सर इसका अपोजिट साइड क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। यानी जिस 3 लेटर से बना हुआ है ट्रायंगल, इस लेटर को छोड़ दिया जाए, जो 2 लेटर बचेंगे वही परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ये ट्रिक याद रखिएगा। तो क्या बचा, p का यूज हो चुका तो q r बचा, और जिससे एडजस्ट होगा p वह बेस हो जाएगा, तो क्या बचा p q हो गया। आइए लिखते हैं इसे, क्या लिखते हैं सर, बहुत अच्छा लगा, ये तो आ गया 12/5। तो इस प्रकार से ये भी आंसर आ गया। तो कितना आसान है, तो अब फटाफट मैं इसको मिटा देता हूं। एंड नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताइए क्या निम्नलिखित स्टेटमेंट जो दिए हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं। अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए कि अगर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। लेट्स ट्राई द फर्स्ट स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। लिखा हुआ है कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है। इसके सपोर्ट में हम क्या करेंगे सर, ट्राइगोनोमेट्री की बात हो रही तो सबसे पहले हम हमेशा फिगर बनाएंगे, यही चीज याद रखना, कभी भी गलती हो नहीं सकती, हमेशा फिगर बनाइएगा। तो फिगर जब बनाइएगा तो ए की बात हो रही है, यहाँ पे ये को भी ले लेते हैं, ये बी सी। आप जानते हो कि इसे थीटा, इसे 90 माइनस थीटा हमेशा लीजिए। तो यहाँ पे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्या है हमारे पास tan ये। तो tan ये का क्या होता है, tan ये इक्वल टू क्या होता है सर, ये तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब आप एक ट्रायंगल ये देख रहे हैं, इसमें हम लेते हैं 5, इसमें लेते हैं 3, इसमें लेते हैं 4। तो यहाँ पे देखिए tan a की वैल्यू क्या आती है, tan a की वैल्यू आती है 3/4 इज लेस देन 1। अब ये देख करके तो आप कहेंगे सर ट्रू है, लेकिन अब मैं एक और भी इसका पक्ष दिखाता हूं, तब देखिए कि क्या ये ट्रू है, क्योंकि इन्होंने हमेशा के लिए लगा दिया। अब अगर हम भाई क्या फिक्स है आपको पता है सर, यहाँ पे तो एच फिक्स है, बहुत सही पहचान रहे हो, मेहनत करते रहो, बहुत तेज, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बी का राइट एंगल इससे फिक्स है, और ये हमारा अगर इसको हम कर दें 4 और इसको कर दें 3, अब बताइए कि tan a की क्या वैल्यू है। अब tan a की वैल्यू बोलो क्या आया, जबकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये तो कभी नहीं बदलने वाला, लेकिन अब a के सामने क्या है BC, उसकी वैल्यू 4 दिख रही है अपॉन 3। अरे ये तो सारी कहानी गड़बड़ हो गई। अब क्या दिख रहा है 4/3 इज ग्रेटर देन 1। तो स्टूडेंट्स हम जान सकते हैं कि कुछ ही का फिक्स है हमेशा, जैसे जिनका P/H या B/H आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज लेस देन 1 होंगे। क्या होंगे, लेस देन 1। दिस मींस अगर P/H या B/H आएगा, पाकिस्तान भूखा और हरा हरा आएगा जब, तो हमेशा ये क्या होगा 1 से लेस होगा, हमेशा 1 से लेस होगा। दिस मींस साइन और कास की वैल्यू
हमेशा 1 से लेस होगी। और स्टूडेंट्स आप देखते हैं tan और cot की वैल्यू कभी 1 भी हो सकती है, 1 से लेस भी हो सकती है, 1 से ग्रेटर भी हो सकती है, क्योंकि ये cot और tan क्या आने वाले हैं P और B के टर्म में, तो P और B इक्वल भी हो सकता है। अगर हम इक्विलैटरल राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे तो P और B इक्वल टू 1 हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ट्रिपलेट से लेंगे तो ये कभी tan A की वैल्यू या cot A की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, कभी 1 से स्मॉलर होगी। तो ये स्टेटमेंट हम क्या साबित करते हैं, यह स्टेटमेंट जो दिया द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1 फॉल्स। आपके समझ में आ गया होगा कि क्यों फॉल्स, क्या लिखते हैं इसे हम फॉल्स। तो इसलिए अब स्टूडेंट्स जबकि साइन यानी अब हम समझ लें यहीं से, अगर कोई कंपल्सरी है कि एग्जाम में ही आएगा, कुछ भी इसके आधार पर पूछा जा सकता है आपसे, सारा समझ लीजिए। तो साइन ये इज ऑलवेज लेस देन 1, साइन ये हमेशा 1 से लेस होगा। सर इतना नहीं, काश ये भी हमेशा 1 से लेस होगा। अब इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कौन है, साइन के गुरुजी का नाम क्या है रेसिप्रोकल का, कोसेक। तो जो कोसेक आएगा वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन, अब यहाँ ए की जगह पे जो भी एंगल आएगा उसको लिखिएगा, थीटा भी का यूज कर सकते हैं, ठीक, थीटा का यूज कर लेते हैं हम। तो कास और साइन हमेशा 1 से लेस होंगे, लेकिन कोसेक और सेक हमेशा 1 से ग्रेटर होंगे, 1 से हमेशा क्या होंगे, ग्रेटर होंगे। तो अब लग गया पता आपको कि इसी सिक्स ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में दो रेशियो ऐसे हैं जो उनका फिक्स है, वो हमेशा 1 से लेस होंगे। वो कौन है भैया, सर वो साइन और कास है, ये हमेशा 1 से लेस रहेंगे, कभी 1 भी नहीं हो सकते बेचारे, और 1 से ग्रेटर तो कभी नसीब नहीं है। जब 1 नहीं हो सकते तो ग्रेटर कहाँ होंगे। अब इनके जो अपोजिट होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, कोसेक और सेक, ये हमेशा 1 से ग्रेटर होंगे। तो ये दो आपके ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो साइन और कास हमेशा 1 से लेस होंगे, जबकि दो कोसेक और सेक हमेशा 1 से ग्रेटर होंगे। और इनके बारे में सर कुछ निश्चितता नहीं है, ये दल बदलू है। आप जानते हो कि कभी परपेंडिकुलर ग्रेटर होगा, कभी बेस होगा ग्रेटर। तो tan ये या cot ये या tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू कभी इक्वल टू भी 1 हो सकती है, कभी मोर देन 1 हो सकती है, कभी लेस देन 1 हो सकती है। मुझे उम्मीद है अच्छी तरह से आपके समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं, अगला दिया है sec ये इक्वल टू 12/5, sec ये इक्वल टू 12/5। अब बताइए फार सम वैल्यू ऑफ एंगल, ये आप समझ गए कि सर आपने तो इसका आंसर पहले ही बता दिया हमको, sec है 12/5। अगर स्मॉलर डिनोमिनेटर है तो वह फ्रैक्शन 1 से ग्रेटर होता है। अब बिल्कुल ऐसे हो सकता है, sec a की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, 12/5 1 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ट्रू, क्या लिखिएगा, ट्रू। और रीजन में लिखिएगा वैल्यू ऑफ sec थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड हियर यहाँ 12/5 इज ग्रेटर देन 1, चूंकि 12/5 इज ग्रेटर देन 1, ये 12/5 क्या है, 1 से ग्रेटर है। और सेक की वैल्यू, कोसेक की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर ही होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। आइए देख लेते हैं तीसरे के लिए, थर्ड के लिए, cos ये इज द अब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल। ये तो स्टूडेंट्स ये भी गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा, क्योंकि कोसेकेंट तो कहते हैं कोसेक को, यानी कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म केवल क्या हटा दें, अगर आंट हटा दें, चाची को निकाल लें, तो ये कोसेक के लिए यूज होता है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसा बेवकूफ बना दिया, यानी इसने तो ई और सी भी हटा लिया जिससे आप पहचान ना पाओ। कितना अच्छा कंफ्यूज करता है केवल, तो बिल्कुल परेशान होइएगा। इसी प्रकार सेकंड आता है सेक के लिए, वहां भी आप आंट हटा लीजिएगा तो सेक दिखने लगेगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये भी हमारा फॉल्स है। क्या है स्टूडेंट्स, फॉल्स है। फर्स्ट फॉल्स, थर्ड फॉल्स। देखते हैं फोर्थ के नसीब में क्या है। काट ये इज द प्रोडक्ट ऑफ काट एंड ये। आइए देखते हैं भाई काट ये, तो आपने लिखा था कल, मैंने बताया था कि ये रेशियो के नेम होते हैं, और ये बता रहे हैं कि प्रोडक्ट,
ये तो सीधे सीधे ये भी गलत गया। तो अब फोर्थ भी हमारा क्या है, फाल्स है। फोर्थ भी हमारा फाल्स है। कभी भी साइन ए या साइन थीटा कॉस ए या कॉस पी कॉस सी कॉस थीटा साइन थीटा या कॉट थीटा टेन थीटा सेक थीटा कोटेक थीटा कभी भी वे काट और यानी रेशियो और एंगल के प्रोडक्ट नहीं होते, बल्कि ये तो रेशियो का नाम लिखा होता है। आगे देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अरे ये भी फाल्स है। क्यों फाल्स है सर? साइन की आपने बता दिया है, हम लोग जान गए हैं साइन और कास की वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटी होनी है। और यहाँ 4/3 ये तो 1 से ग्रेटर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यूनिवर्सल ट्रूथ हम जान चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप करेक्ट करेंगे तो ये भी समझ में आ गया आपके कि फाल्स तो है, लेकिन कुछ रीजन देना होगा। तो क्या रीजन दे देंगे? फाल्स बिकॉज साइन थीटा इज ऑलवेज, यहां ऑलवेज का यूज कीजिए खुल के। साइन कास के लिए ऑलवेज लगाइए, ऑलवेज लेस देन 1। साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी हमेशा 1 से लेस होगा। एंड हियर और यहां 4/3 इज ग्रेटर देन 1। तो स्टूडेंट्स अब आप समझ गए। अब इसका निशानी अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे पार्ट 4 में, इसी चैप्टर के 8 के अगले एक्सरसाइज 8.2 तक। तब तक देखते रहिए आकांक्षा क्लास। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय आकांक्षा क्लासेस। कीप ऑन वाचिंग विथ हार्ट एंड कीप ऑन कोऑपरेटिंग मी।